तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को झूठे वादों की महारथी करार दिया है। उन्होंने कल गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित हार से डरी बीजेपी बौखला गई है। यादव ने एक बयान में कहा कि बीजेपी सरकार विज्ञापन में नंबर 1 और शासन में 0 है। उसे झूठे वादों में महारत हासिल है, मगर अब जनता सच्चाई से भली भांति परिचित हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को बीजेपी और समाजवादी सरकारों के बीच का फर्क भी मालूम है। यादव ने कहा कि 2022 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के आक्रोश और अपनी हार से डरी बीजेपी में बौखलाहट की स्थिति है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर कानून व्यवस्था को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। सच्चाई यह है कि बीजेपी के राज्य में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरीके से पंगु है, महिलाएं असुरक्षित हैं, राजधानी लखनऊ में भी अपराधी बेफिक्र हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बीजेपी के अब तक के कार्यकाल में लोगों की जिंदगी और युवाओं के भविष्य के साथ सिर्फ खिलवाड़ हुआ है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। खर्च बढ़ने और कमाई घटने से एक बड़ी आबादी के सपने टूट गए हैं। आक्रोशित जनता साल 2022 के चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देगी। तो वहीं फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 661 करोड़ रुपए की लागत से 143 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद उन्होंने मंच से भाषण देते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 में अगर आपने सपा को चुन लिया होता तो सपा अराजकता करती और देश को बर्बाद कर दिया होता। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की रैली में उमड़ने वाली भीड़ पर चुटकी उन्होंने ली और कहा कि 2017 से पहले भी ये भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। मौर्य ने नया नारा दिया और कहा कि 2022 में 100 में से 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। रैली में आई भीड़ से उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो, आप 403 सीटें भी जीत सकते हो। मौर्य ने दावा किया कि 2022 के नतीजे आने के बाद कई नेता विदेश चले जाएंगे। सपा के मुखिया को बीजेपी की वैक्सीन बताने पर उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमने 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है। मीडिया के सवालों का भी मौर्य ने जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि विकास की बातें करने वाली पार्टियां अब अब्बा जान, चचा जान, जिन्ना, लाल टोपी, काली टोपी और जाली टोपी पर आ गई हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को दर्द होता है। हम राष्ट्रभक्त जिन्ना का नाम लेने वाले लोगों को जवाब देंगे और अगर इससे उनको परहेज होता है तो देश के दुश्मनों का नाम लेना बंद करें, तुष्टीकरण बंद करें, गुंडों को संरक्षण देना बंद करें। उन्होंने दावा किया कि 2022 में फिरोजाबाद की सभी सीटों पर कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में 300 से भी ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी की वापसी ना हुई है और ना होने पाएगी। कमल खिला है, कमल खिलेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के बहराइच पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर हमला बोला है। यहां महापंचायत में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की जनता योगी जी के सांड से परेशान है। वहीं राजभर ने चुनौती देते हुए कहा कि चुनाव आयोग की भी औकात नहीं है कि पीएम मोदी और सीएम योगी के कहने पर हमारे सिंबल को रोक दे। दरअसल जनपद बहराइच के बलहा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस कार्यक्रम में ओपी राजभर ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी जी के सांड से लोग परेशान हैं। ये सांड गरीब किसान की फसल चर रहे हैं, जिससे किसानों ने अब बदलाव का मन बना लिया है। ओम प्रकाश राजभर ने सुभाषपा के सिंबल को चुनाव आयोग द्वारा वापस लेने के सवाल पर चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की ओम प्रकाश राजभर को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि हमारे सिंबल को रोक दे। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव आयोग को चैलेंज करते हुए कहा कि मैं चैलेंज देता हूं, पीएम मोदी और योगी के कहने पर भी चुनाव आयोग की भी औकात नहीं है कि हमारे सिंबल को रोक दे। उन्होंने कहा कि हम सिस्टम में रहते हैं, हमारा सिंबल छड़ी है और हम उसी पर चुनाव लड़ेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता।
ये जो कर रहे हैं ये पुरानी सरकारों की योजनाएं हैं। ये सिर्फ जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इनके पास पैसा कहाँ है? इनसे पूछिए कि पैसा तो बस खाली सिलापट लगाने भरक पैसा है, पर्दा लगाने भरक पैसा है। पर्दा हटा दीजिए, सिलापट के पीछे जाइए तो कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं ना कि हमने बड़ा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया ना, कहने में भी लाज नहीं लगती है। एक तरफ अडानी को पूरे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। एक तरफ एयरपोर्ट बेच रहे हो, हवाई अड्डा तक बेच दिया अडानी को, दूसरी तरफ बना क्यों रहे हो? क्यों नहीं कहते कि हम अडानी को बेचने के लिए बना रहे हैं? ये कहने में लाज लगती है इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी की इस महंगाई से, भ्रष्टाचार से, गुंडा राज से पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। इनके साड़ से, योगी जी के साड़ से किसान परेशान। ठीक है, अभी मेरे घर के बगल में मौर्या जी थे, उनका 8 बिस्सा अरकला चढ़ गया। हमको फोन करके हमको डांट रहे हैं। तो हमने कहा कि पिछली बार वोट किसको दिया था? कहा भाजपा को। हम कहे इस बार कहा डंडा लेके दौड़ाएंगे। इस बार अगर आ गए, हमारा 8 बिस्सा अरकल चढ़ गए, हम बच्चों की फीस कैसे देंगे? उनके हमारे बगल में एक यादव जी और पटेल जी हैं, उनका 12 बिस्सा आलुए चढ़ गए था 60। तो अब जो इसका नुकसान हो रहा है वो न देख। जनता पार्टी की साजिश है, ये ओम प्रकाश राजभर को बदनाम करने की साजिश है। और ये मोदी जी नहीं, योगी जी नहीं, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि जो हमारे सिंबल को कोई रोक दे। चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं, मोदी योगी की तेरे कहने पर चुनाव आयोग की भी औकात नहीं है। हम सिस्टम में रहते हैं, सिस्टम में। लेकिन छड़ी अलाट हो गया है। हो गया है अलाट महाराज। हमको हमारा सिंबल छड़ी है, हम छड़ी पे चुनाव लड़ेंगे। न तो योगी रोक पाइए, न तो मोदी, न अमित